के हमले से पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री तबाह हो गई है, क्योंकि नया भारत अब सिर्फ आतंकियों को मार नहीं रहा, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क की जड़ें उखाड़ने में पूरी ताकत से जुट गया है। 2 दिन पहले भारत ने मसूद अजहर और हाफिज सईद गैंग पर जोरदार हमला बोला। 23 आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित कर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया। और अब उसके कुछ ही घंटे बाद पहलगाम नरसंहार के मास्टरमाइंड मौलाना हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने पहलगाम हमले की चार्जशीट पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन अब एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। भारत सबूतों के साथ पहलगाम के असली गुनहगारों तक पहुंच चुका है, जिसके केंद्र में भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकी हाफिज सईद है। लेकिन भारत के एक्शन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सीमा पार बैठकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वालों को अब भारत घर में घुसकर धुरंधर की तरह मारेगा, आतंक का हर चेहरा बेनकाब करेगा, हर साजिशों को नाकाम करेगा और पाकिस्तान का करारा हिसाब होगा। आतंकवादी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लगातार उजागर भी करेगा और यही आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इंडियन आर्मी, एनआईए और पीएम मोदी के एक्शन ने पूरे इस्लामाबाद को दहला दिया। पाकिस्तान पर फिर भारत का बड़ा हमला, आतंकी हाफिज सईद को भारत ने ठोका। भारत लाया जाएगा आतंकी हाफिज सईद, पीएम मोदी के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें हाफिज सईद को व्यक्तिगत रूप से मुख्य आरोपी बनाया गया है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के प्रमुख और संस्थापक के तौर पर भी नामजद किया है। एनआईए के मुताबिक जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह सामने आया कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। एजेंसी का कहना है कि हाफिज सईद ने सीमा पार बैठकर इस हमले की साजिश तैयार करने, आतंकियों को निर्देश देने और पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसी आधार पर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 की तमाम धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर धाराएं भी लगाई गई है। एनआईए ने बताया कि यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले दाखिल की गई 1597 पन्नों की मूल चार्जशीट का विस्तार है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और जांच के दौरान जुटाए गए साइंटिफिक और टेक्निकल सबूत का डिटेल ब्यौरा शामिल किया गया है। एजेंसी ने कहा कि घटनास्थल की डिटेल जांच, फॉरेंसिक विश्लेषण और अन्य सबूतों के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की गई है। इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को दाखिल की गई मूल चार्जशीट में एनआईए ने पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर साजिद जट को आरोपी बनाया था। बता दें कि पहलगाम हमले की शुरुआती जांच जम्मू कश्मीर पुलिस ने की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामला एनआईए को सौंप दिया। एनआईए का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी पाकिस्तान से संचालित पूरे आतंकी नेटवर्क और उसमें शामिल अन्य लोगों को और इस हमले के पीछे मौजूद सभी कड़ियों का पता लगाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, ताकि पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। इस कार्रवाई पर बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के कद्दावर पॉलिटिशियन रविंद्र रैना ने पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर बड़ा बयान दिया और कहा कि एनआईए ने स्पष्ट रूप से हाफिज सईद का नाम लिया है। पाकिस्तान सरकार को तुरंत हाफिज सईद को गिरफ्तार कर भारत को सौंप देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? हाफिज सईद को, मसूद अजहर को और दाऊद इब्राहिम को अगर भारत को वो सौंप देता है तो पाकिस्तान वाकई में इस दुनिया में एक नया जन्म लेगा और भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होने की दिशा में यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इसकी पहचान ही आतंकियों से है। सारे इन लोगों ने सभी आतंकियों को अपना पिता बनाया है। और लश्कर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है।
जो हाफिज सईद की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। हाफिज का बेटा तलहा सईद बना लश्कर चीफ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को तहस नहस कर दिया था। अब खबर आ रही है कि इस आतंकी गुट ने खुद को दोबारा खड़ा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हफ्तों तक चले आंतरिक विवाद के बाद आतंकी संगठन ने अपने संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को नया ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त करने का फैसला किया है। यानी आतंकी संगठनों में भी परिवारवाद। ये तो वही इशारा है कि लश्कर का नया चीफ हाफिज का बेटा ही बनेगा। लश्कर के पुराने धड़े के दबाव के चलते उम्र दराज हाफिज सईद को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया गया। वो संगठन के मार्गदर्शक और वैचारिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। जमीनी अभियानों की पूरी कमान अब तलहा सईद के हाथों में होगी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की देखरेख में लश्कर ने अपने नेटवर्क का पूरी तरह से ढांचा ही बदल दिया है। नए प्लान के तहत लश्कर अब पाकिस्तान के भीतर 3 अलग अलग क्षेत्रीय ऑपरेशनल कमांड के जरिए काम करेगा। बलूचिस्तान विंग, खैबर पख्तूनख्वा विंग और पीओके विंग। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों से बुरी तरह बेहाल है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अब लश्कर के आतंकियों को अपनी सेना के साथ मिलकर टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जंग में झोंक दिया। क्षेत्रीय कमांड बनाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आतंकियों को भर्ती करना है। लश्कर का मानना है कि स्थानीय लोग वहां के भूगोल और वहां के हालात से बेहतर वाकिफ होते हैं, जिससे हालिया महीनों में खुफिया विफलता के कारण जो नुकसान झेलना पड़े उसकी भरपाई हो पाए। इसके अलावा लश्कर इन प्रतिबंधित समूहों के भीतर अपनी स्लीपर सेल घुसपैठ कराने की योजना भी बना रहा है ताकि अंदरूनी खुफिया जानकारी जुटाई जा सके। पीओके के लिए पाकिस्तान का खतरनाक एजेंडा। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक जहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर का इस्तेमाल घरेलू विद्रोहों को दबाने के लिए, वहीं पीओके के लिए इसका एजेंडा पूरी तरह अलग और खतरनाक है। पीओके में हाल के दिनों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। लश्कर इन क्षेत्रों में फिदायीन हमलों या विस्फोटों के जरिए स्थानीय आबादी में खौफ पैदा करना चाहता है ताकि विरोध प्रदर्शन से दूर रहे। इस रणनीति का एक और बड़ा हिस्सा है कि पीओके में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देकर उसका सारा ठिकरा भारत के सिर मढ़ दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके। भले ही पाकिस्तान के भीतर लश्कर को 3 भाग में बांटा गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ होने वाले आतंकी गतिविधियों की कमान संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत के खिलाफ होने वाले सभी ऑपरेशनों को पहले की तरह एकल कमान ही नियंत्रित करेगी, जिसके सभी मुख्य फैसले सीधे तलहा सईद और हाफिज सईद द्वारा लिए जाएंगे, यानी बाप बेटे की जोड़ी। और कहिए तो कमान अब तलहा सईद के हाथों में ही चली गई है। आईएसआई इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि भारत विरोधी अभियानों का नियंत्रण पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व के पास ही रहे, क्योंकि नए आतंकियों की भर्ती और कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने के लिए अभी भी हाफिज सईद और उसके बेटे का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान पर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। एक तरफ देश भर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकियों, उनके मददगारों और आतंकी मॉड्यूल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को भी कानून के दायरे में लाने की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पाकिस्तान और पीओके में एक्टिव 23 आतंकियों को यूएपीए की 4थी अनुसूची के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया। अब पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर उसे हमले की साजिश रचने का प्रमुख आरोपी बताया है। एजेंसी का दावा है कि जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो पाकिस्तान की धरती से रची गई साजिश की ओर इशारा करते हैं। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, भारत आतंकवाद के हर सूत्रधार तक पहुंच जाएगा, चाहे वो सीमा के इस पार हो या फिर उस पार। कूटनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मोर्चे पर लगातार हो रही कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने उजागर कर रही है, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां भारत केवल जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आतंक के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने और उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत इसमें कामयाब भी हो रहा है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, हालांकि कुछ देश जरूर इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए भारत की जो आज शक्ति है पूरे विश्व में, भारत के नेताओं का जो सम्मान है,
आज नए भारत की जो बात पूरी दुनिया में होती है उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। और ये हाफिज सईद पर एनआईए का एक्शन, ये हाफिज सईद पर सबसे बड़ा हमला है। ये इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज जाएगा कि भारत अब नए भारत के अंदाज में वापसी कर रहा है और पाकिस्तान को एक एक कर बुरी तरह से धूल चटाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े आतंकी मिट्टी में मिल जाएंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मिले थे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।